कबीर ने जब स्क्रीन पर रजत का मैसेज फ्लैश होते हुए देखा तो उसने श्रेया को छोड़ा और रजत को कॉल लगाया। श्रेया ने मौका पाते ही अपने कपड़े उठाए और फुर्ती के साथ बाथरूम में घुस। इधर कॉल पर कबीर बोला, हाँ रजत बताओ, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई? रजत ने दूसरी तरफ से कहा, सर मुझे अभी अभी खबर मिली है कि रणधीर सिंह इलीगल आर्म्स का बिजनेस शुरू कर रहा है। अगर उसका ये धंधा चल निकला तो वो आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हमें जल्द ही इसके प्लान पर पानी फेरना होगा। कबीर ने पूरी बात को इत्मीनान से सुना और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, रजत ये बात इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं। तुम मुझे सुबह भी बता सकते थे। रणधीर सिंह कोई तोप का गोला नहीं है कि रात में उसने कंपनी डाली और सुबह तक 500 करोड़ का टर्नओवर खड़ा कर दिया। कबीर की आवाज में सरकाज़म और नाराजगी दोनों थे। रजत ने कहा, सॉरी सर, लेकिन मुझे लगा कि जितनी जल्दी मैं आपको ये खबर दे दूं उतनी जल्दी आप एक्शन ले सकेंगे। अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया है तो सॉरी। कबीर ने डिसअपॉइंटमेंट में बाथरूम की तरफ देखा और लंबी आह भरते हुए बोला, अब डिस्टर्ब कर ही दिया है तो कोई बात नहीं, हम रणधीर सिंह को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तुम एक काम करो, कल सुबह से अपने आदमियों के साथ काम पर लग जाओ और इस बंदे की एक एक डिटेल निकालो। किन पॉलिटिशियंस के साथ इसका उठना बैठना है, पुलिस डिपार्टमेंट में कौन इसकी मदद कर रहा है, फिर इसका इलाज करते हैं। रजत से बात करने के बाद कबीर का रोमांस एकदम से गायब हो चुका था और उसकी जगह अब एक्शन ने ले ली थी। वो उसी वक्त रूम से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद डिनर टेबल पर दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। श्रेया की तो नजरें ऊपर उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी और कबीर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन उसने माहौल में से टेंशन रिलीज करने के लिए कहा, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? शूट कैसा रहा आज? श्रेया के हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गया। उसने जल्दी से उसे उठाया और हड़बड़ाते हुए बोली, अच्छा था। अब जाकर पता चला कि टीवी और मूवी के लिए शूट करने में कितना डिफरेंस है। कबीर गर्दन नीचे किए हुए ही हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी श्रेया को कुछ याद आया और वो बोली, वो आज मुझे देवेश का कॉल आया था। देवेश कपूर मुझसे माफी मांग रहा था। वो चाहता है हमारे बीच सब ठीक हो जाए और हम साथ में एक सीरियल करें। देवेश का नाम सुनकर कबीर का हाथ जहां था वहीं रुक गया। उसने श्रेया की तरफ देखे बिना जवाब दिया, अच्छी बात है, बड़े स्टार्स तुम्हें खुद से अप्रोच कर रहे हैं, बट आई विल से दैट टेक इट स्लो। कोई बड़ा स्टार है इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रोजेक्ट भी अच्छा होगा। सोच समझ कर डिसाइड करना। श्रेया ने एक निवाला अपने मुंह के अंदर डाला और कुछ देर तक चबाने के बाद बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं तो एक्चुअली पहले भी कंफ्यूज हो रही थी। यही सोच रही थी कि इतनी सुंदर और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस को छोड़कर वो मुझे क्यों ऑफर दे रहा है। मैं तो दिखने में इतनी कोई खास भी नहीं हूँ। तुम्हें अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं है क्या श्रेया? तुम इतना कंफ्यूज्ड क्यों हो? कभी तो तुम इतनी कॉन्फिडेंट होती हो कि देखकर लगता है आसमान सिर पर उठा लोगी, और कभी अचानक से इतना लो फील करने लगती हो। इस इंडस्ट्री में केवल लुक्स मैटर नहीं करते, टैलेंट भी करता है। कबीर की बात सुनकर श्रेया अचानक उदास हो गई। वो धीमी आवाज में बोली, सब कहने की बातें हैं कबीर, कहीं स्पीच देने में या डिबेट में बोलने में ये सब अच्छा लगता है, पर सच ये है कि इस इंडस्ट्री में मेजॉरिटी लोगों के लिए आज भी लुक्स ही मैटर करते हैं। मेरी एक्टिंग स्किल्स बुरी नहीं है, मैंने बकायदा एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रखी है। हर महीने एक वर्कशॉप अटेंड करती हूँ, लेकिन देखो जहाँ भी ऑडिशन देने जाओ लोग साइड एक्टर के लिए ही कंसीडर करते हैं। तुम्हारी सिफारिश की वजह से ये लीड रोल मिला है। मैं ऑडिशन में जी जान लगा देती हूँ, लेकिन इतनी मेहनत के बाद जब मैं उनकी तरफ उम्मीद की नजरों से देखती हूँ तो उनका जवाब जानते हो क्या होता है? You are awesome, we'll let you know। पर कभी कोई कॉल बैक नहीं करता है। एक सांवली लड़की को स्क्रीन पर कोई नहीं देखना चाहता। अपनी बात खत्म करते करते श्रेया का गला भर आया। अपनी बेबसी को छुपाने के लिए उसने ग्लास उठाया और पानी के 2-3 घूंट हलक से नीचे उतार दिए। श्रेया शांत थी, कबीर गंभीर था। वो श्रेया की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, मेरी नजर से देखोगे श्रेया तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारी आंखें तुमसे ज्यादा बातें करती हैं। तुम्हारी नाक इतनी शार्प है कि मेरी दादी जिंदा होती तो वो तुम्हें बेस्ट नाक का अवार्ड दे देती। और तुम्हारे होंठ, इन्हें देखकर आई जस्ट कांट।
श्रेया इतना शर्मा गई थी कि उसका चेहरा एकदम लाल पड़ गया। कबीर की बात पूरी हुई भी नहीं थी कि अचानक उसे खांसी आने लगी। खांसने की आवाज से कबीर जैसे होश में आया। उसने श्रेया को पानी दिया और फिर से खाना खाने लगा। लेकिन 2 ही मिनट बाद वो फिर से बोला, देवेश कपूर मेरा कजिन है श्रेया, मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए। क्या? आर यू सीरियस? श्रेया शॉक में थी। उसे कबीर की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पर मैंने पिछली बार जब तुमसे उसकी बात की थी तब तो नहीं बताया तुमने। तुम्हारी क्या आपस में बनती नहीं है? I mean, 1 महीने में वो कभी यहाँ नहीं आया। इवन उसके सोशल मीडिया हैंडल पर तुम दोनों के साथ में कोई फोटो नहीं है। कहीं तुम मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे? श्रेया की बचकानी बातें सुनकर कबीर की हंसी छूट गई। वो बोला, हम एक दूसरे की प्राइवेसी में दखल नहीं देते श्रेया। देवेश एक बड़ा स्टार है, उसकी पब्लिसिटी के लिए उसका पब्लिक के बीच में होना जरूरी है। लेकिन मेरे ऊपर तो ऐसी कोई बंदिश नहीं है। सिर्फ मैं ही क्या, हमारे दूसरे कजिन्स भी कभी उसके साथ पब्लिकली अपीयर नहीं होते। फैमिली अलग है और काम अलग। और वैसे हमारी कोई खास बातचीत नहीं होती, मोस्टली फैमिली फंक्शन में मुलाकात होती है। श्रेया के सारे डाउट्स दूर हुए, तब जाकर उसकी जान में जान आई। कुछ देर तक तो उसने अपनी जुबान को आराम दिया, लेकिन अचानक से फिर बोल पड़ी, कबीर, वैसे तो अब देवेश मुझे जानते हैं, पर अगर तुम मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करो तो बात थोड़ी अलग होगी। मैं सिफारिश करने के लिए नहीं बोल रही, एक्चुअली मुझे तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन आता नहीं है, तो फैमिली मेंबर होने के नाते देवेश हेल्प कर देंगे। कबीर अचानक से सीरियस हो गया। श्रेया उसकी प्रॉब्लम समझते हुए बोली, इट्स ओके कबीर, आई अंडरस्टैंड। हम हमारी शादी के बारे में किसी को नहीं बता सकते, डोंट वरी, किसी को नहीं पता चलेगा। कबीर ने मुंह से नहीं बोला, पर उसकी आंखें बोल रही थी कि वो श्रेया की मदद ना कर पाने के लिए शर्मिंदा था। और ये बात श्रेया के दिल को छू गई थी। पर श्रेया इस बात से अनजान थी कि कबीर को अंदर ही अंदर कोई बात खाए जा रही थी, बस वो जुबान पर नहीं ला पा रहा था। कबीर डॉक्टर गुप्ता के घर पर था। काफी रात हो चुकी थी। क्या हुआ कबीर, तुमने कहा कि इमरजेंसी है, रैशेस दोबारा आ गए क्या? कबीर बहुत बेचैन दिखाई दे रहा था। नहीं डॉक्टर, मुझे आपको बताना था कि एक लड़की है जिसे छूने पर मुझे रैशेस नहीं होते। What? Really? Are you sure about this? Yes डॉक्टर, मेरी वाइफ श्रेया वो लड़की है। अब तक उसे 2 बार छुआ मैंने, and nothing bad happened to me. I'm perfectly all right. ये तो खुशी की बात है कबीर, लाइफ पार्टनर तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन है, तुम्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। Why are you confused? क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता डॉक्टर, पर जब मैं उसके पास होता हूँ तो मैं खुद की डिजायर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं किसी और से कमिटेड हूँ, लेकिन सोचता किसी और के बारे में रहता हूँ। मैं चीट कर रहा हूँ एंड इट्स रॉन्ग। डॉक्टर गुप्ता को कबीर की परेशानी समझते देर न लगी। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, कबीर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें बहुत रेयर स्किन कंडीशन है, उस वजह से तुम आज तक वो नहीं कर पाए जो किसी भी हेल्दी ह्यूमन की बेसिक रिक्वायरमेंट है। We all have biological needs। इसीलिए अब जब तुम्हें ये करने का मौका मिल रहा है तो इसीलिए तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। पर ऐसा नहीं होना चाहिए डॉक्टर। I feel like I am cheating 2 person at the same time। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। हाँ प्लीज मुझे कोई मेडिसिन दे दीजिए जिससे मैं अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर सकूं। I am sorry कबीर, but I can't give you any medicine now because this can be very dangerous for you and also for people around you। पहले तुम्हें पता था कि तुम्हें कभी कोई पार्टनर नहीं मिलेगी, इसीलिए तुम्हारी बॉडी एंड माइंड ने इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। पर अब जब तुम्हारे सामने वो इंसान है, योर माइंड विल फाइट अगेंस्ट योर बॉडी। और अगर तुम्हारी डिजायर्स को तुम लंबे वक्त तक सप्रेस करोगे तो एक दिन अंदर इकट्ठा हो रहा लावा एकदम से फूटेगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसीलिए आई सजेस्ट गो विद द फ्लो। अपनी वाइफ से बात करो, उसे अपनी कंडीशन समझाओ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कबीर डॉक्टर गुप्ता से मिलकर चला तो आया था, पर उसके दिल और दिमाग में अभी भी जंग चल रही थी। क्या मुझे श्रेया से अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए? क्या वो मेरी बात समझेगी? क्या कबीर श्रेया से इस बारे में बात करेगा?
क्या श्रेया कबीर की मदद के लिए तैयार होगी? अगली सुबह श्रेया खुशी खुशी अपनी कार लिए स्टूडियो के लिए निकल गई। वो अपने आप से बातें कर रही थी। कबीर तो देवेश से बात करने से रहा, मुझे ही बात करनी होगी। वैसे इसमें इतना सोचने समझने की क्या बात है? मुझे जब एक फिल्म मिल ही गई है तो फिर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने अच्छा काम किया तो मुझे काम मिलने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब तो लगता है श्रेया कि तेरे दिन भी फिरने वाले हैं। अब देखना कैसे मैं उस रिया और उसकी अम्मा के मुंह पर तमाचा मारती हूँ। अब पापा को पता चलेगा कि उन्होंने कितना बड़ा हीरा खोया है। श्रेया अपने आप से बातें करती हुई जा रही थी कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन बीप हुई। श्रेया ने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन जाने क्या सोचकर उसने फोन उठा लिया। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से मैसेज पड़ा था। अब तो श्रेया के हाथ कुलबुलाने लगे। उसने कार की स्पीड को कम कर दिया और उल्टे हाथ में फोन लेकर मैसेज पर क्लिक किया। मैसेज के खुलते ही 2 फोटोज एक के बाद एक सामने आ गए, जिसे देखकर चेहरे का रंग उड़ गया। व्हाट्सएप डीपी में किसी लड़की का फोटो था जो अभी साफ नजर नहीं आ रहा था। श्रेया ने आनंद फानन में कार को साइड में लगा दिया और डीपी पर क्लिक कर दिया। फोटो की क्लियर होते ही वो चौंक कर बोली, अरे ये तो काव्या है। श्रेया की नजर जब उन दोनों फोटोज पर गई तो फोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी और हाथ कांपने लगे। श्रेया अपने आप से बोली, ये कैसे हो सकता है? काव्या प्रेग्नेंट है? इसका मतलब वो कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है। श्रेया अपने मुंह पर हाथ रखे कुछ देर के लिए वैसी की वैसी बैठी रह गई। अचानक उसके माथे पर बल पड़ गए और वो खुद से बोली, लेकिन एक मिनट, कबीर तो कह रहा था कि काव्या या दूसरी कोई भी लड़की जब उसे छूती है तो उसकी बॉडी में आग जलने लगती है, रैशेस पड़ने लगते हैं। तो फिर ये सब कैसे हो सकता है? क्या कबीर अपनी बीमारी को लेकर झूठ बोल रहा था? अब इसका जवाब तो ये दोनों ही देंगे। श्रेया ये सोच ही रही थी कि तभी उसे काव्या की डीपी दिखनी बंद हो गई। श्रेया ने तुरंत उस नंबर पर कॉल बैक किया, लेकिन नंबर बिजी आ रहा था। श्रेया ने थोड़ी देर बाद एक बार फिर ट्राई किया, लेकिन इस बार भी सेम। श्रेया का पारा चढ़ने लगा। वो बौखलाहट में अपने आप से बोली, काव्या ने तो लगता है मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। कहीं वो खुद तो झूठ नहीं बोल रही। लेकिन काव्या ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? कोई भी लड़की अपनी प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर खुद को बदनाम नहीं करेगी। मुझे कबीर से बात करनी होगी। श्रेया ने ये सोचकर कबीर को कॉल लगाना चाहा, लेकिन अचानक उसने अपने इरादे बदल दिए और कार को ही वापस घर की तरफ मोड़ दिया। कार पूरी रफ्तार के साथ घर की तरफ दौड़ी जा रही थी और श्रेया अपने आप से बातें करती जा रही थी। क्या किस्मत पाई है तूने श्रेया। भगवान, आपसे भी मेरी खुशियाँ देखी नहीं जाती ना। अभी कितनी खुशी खुशी मैं घर से निकली थी और अचानक से देखो क्या हो गया। कहाँ तो मैं देवेश के साथ फिल्में करने के सपने देख रही थी और अब देखो कबीर के पास जा रही हूँ ये पूछने के लिए कि कहीं वो काव्या के नाजायज बच्चे का बाप तो नहीं है। ये सोचकर श्रेया का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उसने कार को चौथी गियर में डाल दिया। श्रेया जैसे ही कमरे में घुसी, कबीर ने उससे कहा, आ गई तुम? मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मुझे तुमसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, बैठो। कबीर ने बड़ी मुश्किल से श्रेया से बात करने का डिसीजन लिया था, पर उसे क्या पता था कि श्रेया वहाँ किसी और इरादे से आई थी। श्रेया उसकी ओर बढ़ी और अपने फोन की स्क्रीन को कबीर के मुंह के सामने कर दिया। उस पर काव्या की प्रेगनेंसी रिपोर्ट की फोटो थी। कबीर ने जैसे ही उसे पढ़ा तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। श्रेया ने ताना मारते हुए कहा, तुम अब तक जिंदा कैसे हो कबीर? कबीर ने कंफ्यूजन में श्रेया को देखा। श्रेया गुस्से में बोली, जब कोई लड़की तुम्हें टच करती है तो तुम्हारे बदन पर रैशेस पड़ने लगते हैं। यही कहा था ना तुमने? तो फिर काव्या से इंटीमेट होते हुए तो तुम्हें मौत आ जानी चाहिए थी। शट अप श्रेया, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कबीर ने जोर से श्रेया को डांट दिया। श्रेया उसकी इतनी ऊंची आवाज सुनकर चौंक गई। कबीर श्रेया के बगल से होता हुआ आगे बढ़ गया और जब वो दीवार के पास पहुंचा तो बोला, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं काव्या के साथ आज तक कभी फिजिकल नहीं हुआ। डोंट यू ट्रस्ट मी एट ऑल? श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शक भरी निगाहों से कबीर को देखती रही। कबीर का खून खौल उठा, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, श्रेया का फोन बजने लगा।
श्रेया ने स्क्रीन पर नजर डाली तो काव्या का कॉल था। श्रेया तो जैसे इसी की तलाश में थी। उसने झट से फोन को उठाया और कॉल एक्सेप्ट करके स्पीकर पर डाल दिया। पहले उसने मुंह पर उंगली रखकर कबीर को चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद हेलो कहा। उसकी आवाज सुनते ही दूसरी तरफ से काव्या बोली, क्यों श्रेया, अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना कि कबीर मुझसे कितना प्यार करता है, या अब भी कोई डाउट है? तुम जानना चाहती थी ना कि कबीर की लाइफ में मेरी क्या अहमियत है? तो देखो हम दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब इससे बड़ा प्रूफ तुम्हें क्या चाहिए? श्रेया अपने गुस्से को दबाते हुए रूखी आवाज में बोली, हाँ सब समझ गई मैं। अब ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों फोन किया है? ये बच्चा कबीर का है, मेरा नहीं। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? श्रेया के इतना कहते ही दूसरी तरफ से काव्या खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी श्रेया के कानों में शीशा बनकर पिघल रही थी और कबीर बड़े गौर से दोनों की बातचीत को सुन रहा था। काव्या की जब हंसी रुकी तब उसने कहा, एक्चुअली श्रेया, क्या है कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इस समय कबीर का मेरे आसपास रहना ज्यादा जरूरी है। इसलिए अब से वो तुम्हारे लिए मेरे साथ रहेगा। और ऐसा मैं नहीं, कबीर कह रहा है। इस बात पर तुम लड़ने मत बैठ जाना उससे, वरना। काव्या अभी इतना ही बोल सकी थी कि तभी कबीर ने लपक कर फोन श्रेया के हाथ से छीन लिया और बोला, काव्या, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या मजाक चल रहा है ये? क्यों झूठ मूठ की टेंशन क्रिएट कर रही हो? हमारे बीच ऐसा कब हुआ? कबीर की आवाज सुनते ही दूसरी तरफ बैठी काव्या के तेवर बदल गए। वो चुप होने के बजाय और भड़क गई और बोली, कबीर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम हो कि इस बच्चे की ऑथेंटिसिटी पर ही सवाल खड़े कर रहे हो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं किसी और के साथ? पिछले महीने शनाया की बर्थडे पार्टी भूल गए तुम? You were so drunk that day। पर तुम्हें नहीं मानना तो कोई बात नहीं, रहो अपनी पत्नी के साथ। काव्या ने खुद ही कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब श्रेया टकटकी बांधकर कबीर का चेहरा देख रही थी और कबीर था कि उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। श्रेया कुछ बोले इससे पहले ही कबीर अपनी सफाई में बोल पड़ा, आई डोंट नो काव्या ये सब बातें क्यों कर रही है, बट आई एम श्योर हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शी इज लाइंग। श्रेया ने एक लंबी सांस ली, फिर बोली, कुछ वक्त रुक जाओ कबीर, कुछ महीनों में काव्या के पेट की तरह सच भी बाहर आ जाएगा। पिछली रात कबीर और श्रेया के बीच जो मोमेंट क्रिएट हुआ था, उसके बाद तो काव्या की प्रेगनेंसी श्रेया को और भी तकलीफ दे रही थी और कबीर उसके सिर पर किसी भी तरह का सच का पता लगाने का भूत सवार था। आखिर काव्या की प्रेगनेंसी का सच है क्या? अगले दिन सुबह सुबह श्रेया बिना ब्रेकफास्ट किए ही फिल्म सिटी के लिए निकल गई थी। कल कबीर के साथ उसकी जो बहस हुई थी उसके बाद से ही श्रेया ने कबीर से बोलचाल बंद कर दी थी और इसी गुस्से में आज सुबह उसने नाश्ता भी नहीं किया। श्रेया की कार पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रही थी कि तभी वो अपने आप से बोली, काव्या अगर सचमुच प्रेग्नेंट है तो उसकी सच्चाई कुछ दिनों में अपने आप सामने आ जाएगी, लेकिन तब तक क्या मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूं? जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता वो काव्या की बच्ची मेरी आंखों के सामने नाचती रहेगी। मेरे पास रिपोर्ट की फोटो पड़ी है, उस पर लैब का नाम भी लिखा है। एक काम करती हूँ। ये सोचकर श्रेया ने अपनी गाड़ी का गियर चेंज किया और संस्कार लेबोरेटरी की ओर चल दी। श्रेया ने अंदर रिसेप्शन काउंटर पर खड़ी लड़की को रिपोर्ट दिखाई और बोली, मुझे जानना है कि इस रिपोर्ट की सच्चाई क्या है। इस पर डेट तो लिखी है, लेकिन इसके बारे में मुझे थोड़ी और डिटेल्स चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने श्रेया को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, सॉरी मैम, लेकिन ये रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल होती हैं। हम इन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करते। शेयर तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, श्रेया ने फोटो को नीचे रखते हुए कहा, क्योंकि इस लड़की ने जिसे फादर क्लेम किया है वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड है। कबीर कपूर को तो तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती होगी। अगर कोई गड़बड़ हुई तो इस पूरे अस्पताल को कबाड़ खाने में बदलते देर नहीं लगेगी। तुम समझ रही हो ना? ये सुनते ही उस लड़की की अकल ठिकाने आ गई। वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, मैडम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। एक्चुअली अभी हमारा सर्वर डाउन है
वरना मैं अभी आपको सारी डिटेल्स बता देती। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, जैसे ही कनेक्शन आता है मैं आपको डिटेल रिपोर्ट सेंड कर दूंगी। श्रेया ने मुस्कुराते हुए अपना नंबर नोट करा दिया और वापस फिल्म सिटी के लिए निकल गई। श्रेया को तैयार होने के लिए एक अलग कमरा दिया गया था, जो कि आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है। श्रेया ने जब अपने कमरे में कदम रखा तो देखा कि वहाँ पहले से कोई बैठा हुआ है। श्रेया को देखते ही वो आदमी खड़ा हो गया और मुस्कुराता हुआ बोला, आओ श्रेया, कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देवेश कपूर को अपने सामने देखकर श्रेया एक बार के लिए चौंक गई, लेकिन अगले ही पल हैरानी की जगह खुशी ने ले ली। उसने तुरंत देवेश को बैठने का इशारा किया और बोली, आप कब से यहाँ बैठे हैं देवेश जी? एक बार मैसेज कर दिया होता तो मैं जल्दी आ जाती। क्या लेंगे आप? कॉफी, टी, कोक? श्रेया ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी कि देवेश की हंसी छूट गई। तब तक श्रेया भी अपनी चेयर पर बैठ चुकी थी। देवेश ने कहा, मुझे जिस चीज का शौक है वो यहाँ पीना अच्छा नहीं लगेगा, कभी फुर्सत में मिलेंगे तब लेंगे। श्रेया देवेश का मतलब समझकर हंस दी। देवेश अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, यार श्रेया, मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम चेक कर रहा था। तुमने जो छोटे छोटे वीडियोस बनाकर डाले हैं वो कितने बढ़िया हैं। मैं तो तुम्हारी एक्टिंग का कायल हो गया हूँ। यू आर सो नेचुरल। वैसे एक बात बताओ। देवेश अभी इतना ही बोल पाया था कि तभी श्रेया के हाथ में पड़ा उसका फोन बजने लगा। श्रेया ने धीरे से फोन की स्क्रीन को सामने किया तो पाया कि कबीर का कॉल था। श्रेया का मुंह बन गया। उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद वो देवेश से बोली, हाँ बताइए, क्या कह रहे थे आप? देवेश बोला, तुमने मेरे उस सीरियल के ऑफर के बारे में कुछ सोचा? तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देवेश कपूर फॉर्मल कुर्ता पजामा पहनकर बैठा था। नीले कुर्ते में उसका गोरा रंग खूब जच रहा था। श्रेया ने जैसे ही ये सुना वो खुशी से बोली, मैं भला आपको कैसे मना कर सकती हूँ देवेश जी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं। मैं जरूर आपके साथ काम करूंगी। इट विल एन ऑनर फॉर मी। श्रेया की हरी झंडी पाने के बाद देवेश के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और बोला, प्लेजर इज ऑल माइन। अब तुम्हें अगर यहाँ कोई खास काम ना हो तो एक काम और कर लेते हैं। मेरा सेट भी यहीं बगल में लगा हुआ है, थोड़ी दूर पर ही है। 10 मिनट लगेंगे जाने में। आओ मेरे साथ, चलो मैं चलकर तुम्हें दिखा देता हूँ। हम लोग बहुत जल्द शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। श्रेया भला ये मौका हाथ से क्यों जाने देती। वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई और देवेश के साथ अपने कमरे से निकल गई। वो दोनों जब सेट से बाहर निकल रहे थे तब रिया एक कोने में खड़ी होकर उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। हालांकि श्रेया की नजर तो रिया पर नहीं गई, मगर रिया को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो जलकर राख हो जाएगी। वो अपने आप में बड़बड़ाने लगी, ये श्रेया की बच्ची तो एकदम हाथ से निकल गई है। लगता है घर के साथ साथ इसने लाज शर्म भी बिल्कुल छोड़ दी है। कभी तो ये राहुल पर लाइन मारती है, उधर उस कबीर कपूर को अपने जाल में फंसा रखा है, और अब सुपरस्टार को पटाने की कोशिश कर रही है। इन्हें तो समझ में नहीं आता कि लड़कों को इस काली कलूटी में आखिर दिखता क्या है। इधर श्रेया देवेश के साथ अब सेट पर पहुंच चुकी थी। देवेश के जरिए उसने सीरियल के डायरेक्टर से भी मुलाकात की और प्रोड्यूसर के साथ भी उसकी हालचाल हो गई। लगभग आधा घंटा सेट पर गुजारने के बाद जब ये दोनों बाहर निकल रहे थे तब देवेश ने कहा, तो चलिए अब ये पक्का हो गया कि आप मेरे साथ काम कर रही हैं, लेकिन श्रेया इससे पहले कि हम साथ में काम करें मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मान लो कि ये इस सीरियल में काम करने की कंडीशन है। ये सुनते ही श्रेया का चेहरा पीला पड़ने लगा। देवेश तुरंत इस बात को भाप गया और बोला, अरे नहीं डोंट वरी, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। बात यह है कि सीरियल OTT पर रिलीज होगा तो इसमें कुछ बोल्ड सीन्स भी होंगे। तुम्हें थोड़े बोल्ड कपड़े पहनने होंगे और किस भी करना होगा। Are you all right with that? इतना सुनने के बाद श्रेया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसे लगा कि कहीं इस वजह से सब कुछ हाथ में होते हुए भी हाथ से छूट ना जाए। कुछ देर तक तो वो चुपचाप खड़ी रही, फिर बोली, सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको सोचकर बताती हूँ। श्रेया वहां से निकल गई और उसे जाते देख देवेश ने एक डबल स्माइल दी और शूट के लिए लौट गया। श्रेया देवेश की शूटिंग लोकेशन देखकर वापस लौट रही थी।
और वो अपने आप से बातें करती जा रही थी। समझ नहीं आ रहा देवेश को हाँ बोलूं या नहीं। मैंने आज तक किसिंग सीन नहीं दिया, कहीं मेरी इमेज वैसी ही बन गई तो। पर आजकल तो सब नॉर्मल है। पर एक परेशानी और है, कबीर और उसकी माँ। क्या उन लोगों को ऐसे सीन्स पर ऑब्जेक्शन होगा? बिना बात बतंगड़ तो नहीं बन जाएगा। श्रेया भी ये सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल पिक किया तो पता चला कि दूसरी तरफ हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट है। उस लड़की ने कहा, मैडम आपका शक बिल्कुल ठीक निकला, वो पूरी रिपोर्ट ही फेक है, ऑल्टर करके बनाई गई है। लेकिन प्लीज सिटी मॉल इस बारे में कुछ मत बोलिएगा वरना हमारा हॉस्पिटल सील हो जाएगा। श्रेया की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाने लगा। लड़की ने जब 2-3 बार दूसरी तरफ से हेलो हेलो कहा, तब कहीं जाकर श्रेया की नींद टूटी और वो बोली, ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रहे, इस तरह की कोई चालबाजी तुम्हारे हॉस्पिटल से नहीं होनी चाहिए, वरना तुम सारे लोग काम से जाओगे। रिसेप्शनिस्ट ने एक बार फिर से माफी मांगकर कॉल कट कर दिया। अब श्रेया के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। वो बोली, काव्या ने कितना बड़ा गेम खेला था मेरे साथ। झूठी रिपोर्ट दिखाकर मेरे और कबीर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती थी। उसको तो मैं बाद में देखूंगी, पहले ये सोचना है कि कबीर को कैसे मनाऊंगी। उस पर शक करके उसका दिल जो तोड़ा है मैंने,